तो रहना चाहते हो पर खुश रहोगे कैसे? सोच तो लियो खुश रहना है, रोज़ सोचते हो सुबह शाम सवेरे शाम दोपहर हर समय सोचते हो खुश रहना है, खुश रहोगे कैसे? अपने मन के एंटीवायरस से निकलोगे कैसे? जब इस एंटीवायरस से निकलोगे नहीं तब तक कैसे होगा? सॉफ्टवेयर जो तुम्हारा हैंग हो चुका है मन के एंटीवायरस से, इससे निकलना पड़ेगा तुम्हें सबसे पहले खुश होने के लिए। सोच लिए हो ना, ऐसे बीमारी पाल लिए हो अपने जीवन में इसका कोई इलाज ही नहीं है, न आयुर्वेदिक न होम्योपैथिक न एलोपैथिक, कहीं कोई इलाज नहीं है, तो कैसे खुश रहोगे? सोचना सिर्फ खुश नहीं रहना है। ये सोचते हो कि दूसरे को खुशी बांटेंगे, हर जगह लिखा है दूसरे को खुशी बांटेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। कहाँ मिलेगी भाई? जब हम तुम्हारे पास खुशी है ही नहीं तो खुशी बांटोगे कैसे? जेब में जब पैसा रहेगा तभी तो पैसा बांटोगे, नहीं कहाँ से बांट दोगे पैसा? किसी को बांट दोगे ऐसे ही फालतू में? पहले अपने आप को खुश रखना है। अपने आप को खुश रखने के लिए क्या है? सिंपल सी बात, पहले अपने मन का एंटीवायरस ख़त्म करो, इलाज करो। जो सबसे बड़ी बीमारी पाल के बैठे हो, जीवन की सबसे बड़ी बीमारी अपने पाल के बैठे हो, इसका कोई इलाज ही नहीं है। वो इलाज जब तक दूर नहीं करोगे कैसे खुश हो जाओगे? किसी प्रेमिका से बात करके खुश हो जाओगे? बात भी कब किया जाता है? आदमी हर प्रेमिका से बात करता है, इसलिए क्यों बात करता है? शाम को अधिकतर लोग देखते हैं शाम को बात करते हैं ना। शाम को बात क्यों की करते हैं? कम से कम हमारा मन शांत हो जाए, हमारा दिन भर की जो तकलीफ़ दर्द होता है उसको हम बताएंगे, थोड़ा शेयर करेंगे तो हमारा मन साफ हो जाएगा, थोड़ा खुश हो जाएंगे। ऐसे खुश नहीं होगे भाई। जब तक आंतरिक खुश नहीं होगे तब तक बाहरी दिखावटी से कोई मतलब है नहीं है। दांत दिखाने से थोड़ी खुश हो जाओगे। दांत दिखाने से तो सेल्फी लेते हो तो खुश हो जाते हो। पहले अपने आप को खुश रखना सीखो। अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे आसान तरीका बता दें, सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हर एक चीज़ में पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिव। यही जान लो कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब परमानेंट कुछ है ही नहीं तो फिर क्या मतलब है टेंशन लेके बैठने से? क्या मतलब है दुख लेके बैठने से? क्या मतलब है परेशानी लेके बैठने से? सिर्फ एक ही चीज़ परमानेंट है, केवल एक चीज़, केवल मृत्यु। यही अकेले परमानेंट है भाई, कुछ भी परमानेंट है ही नहीं। तो हमें क्यों रोना लेके बैठे, क्यों टेंशन लेके बैठे रहते हैं? देखो, जब अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो सबसे पहले मन हावी हो जाता है। मन जब हावी हो जाता है ना तब इंसान कुछ नहीं कर पाता। हर जगह देखो, हर एक सबसे पहला सब्जेक्ट होता है मन को कंट्रोल कैसे करें। तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मन पर भी हावी होना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है मन पर हावी कैसे होंगे? मन पर हावी ऐसे होंगे कि सबसे पहले अपनी संगत बदलिए, जिससे तुम्हारा माइंड मैच करे, जिससे तुम्हारा दिमाग मैच करे, उसके साथ संगत बदलिए, उसके साथ संगत हो जाइए तुरंत। जब तक आप संगत बदलेंगे नहीं तब तक आपकी रंगत बदलेगी नहीं, और जब तक रंगत नहीं बदलेगी तब तक आप खुश कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। हर एक इंसान कहता है ना, कहावत कहा गया है, शादी का लड्डू खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए। मतलब खाओगे तब भी सुख दुख आता रहेगा, नहीं खाओगे तब भी सुख दुख आता रहेगा। लेकिन जब खा लोगे ना, तो जब तुम्हारे अंदर जहर चला ही जाएगा तो उसको तुम क्या करोगे? डिटॉक्स करने के लिए कुछ ना कुछ इलाज तो करोगे ना। जब दुख अपने अंदर समा ही लिए हो, अपने मन को अपने ऊपर हावी बना ही लिए हो, तो धीरे धीरे उसको थोड़ा बहुत डिटॉक्स करना सीखो। डिटॉक्स करोगे कैसे? अब ये भी प्रश्न उठता है, डिटॉक्स करोगे कैसे? डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले जो काम करते हो उस काम में अपना 100% दो। चाहे वो जॉब हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी ना करते हो, निठल्ले बैठे हो, तब भी अगर निठल्ले बैठो तो उसमें भी अपना 100% दो। और सोचो कोई तुम्हें खुशी देगा तो इस गलत फहमी को बिल्कुल दिलो दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल दिलो दिमाग से निकाल दो। तुमको स्वयं खुश रखना है। सुबह जब नहा धो के उठते हो, जब नहा धो के निकलते हो बाहर, सबसे पहले आईने में देखते हो ना अपने चेहरे को। जब अपने चेहरे को देखते हो तो उसी इंसान को खुश करो बस। जब तुम उस इंसान को खुश कर लोगे ना तो सबको खुश कर लोगे। जब उसी इंसान को नहीं खुश कर पाओगे तो दूसरे को कैसे खुश कर पाओगे? हर कोई दुनिया में स्वार्थी है। तुम 100 काम किसी का करो, किसी का भी 100 काम करो,
एक काम तुम अपने मन का कर लो, देखो वो आदमी तुमसे कितना चिढ़ जाएगा, कितना दुखी हो जाएगा, तुमको कितना भला बुरा कहने लगेगा। हो गया तुम्हारे 100 काम के ख़त्म हो गया ना। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपना देखो सर्वप्रथम। जो जब तक तुम खुश नहीं रहोगे तब तक दूसरे को तुम खुशी कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए जब भी कोई भी काम करो उसमें देखो कि हमें खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब खुशी बांटने से खुशी नहीं मिलती है तो बिल्कुल दिलो दिमाग से निकाल दो कि हम दूसरे को खुशी बांटेंगे तो हमको खुशी मिलेगी ना। स्वार्थ, याद रखना, स्वार्थ। तुम कितना भी खुशी बांट दो, कितना भी खुशी बांट दो, 1 किलो खुशी बांट दो, अगर 1 किलो मिलती होगी ला के खरीद के बांट दो, तब भी तुमको खुशी नहीं मिलेगी। जब तक उस इंसान का स्वार्थ रहेगा तुमसे तब तक तुम खुश रहोगे उसके साथ। जिस दिन उस इंसान का स्वार्थ खत्म हो गया उसी दिन तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए अपने ऊपर खुश रहना सीखो, अपने ऊपर खर्च करने सीखो, अपना कमाना सीखो। सबसे बड़ी लड़ाई क्या होती है? देखिए क्या लड़ाई होती है? जर जोरू जमीन की 3 ही लड़ाई होती है। लड़ाई होती कहाँ से है? जिसको तुम खुश रखना चाहते हो उसी से तो लड़ाई होती है, दूसरे से तो लड़ाई कभी होती नहीं है। और तुम खुश रख रहे हो, किसको रख रहे हो? क्या आज के क्या बोलते हैं सत्संग में प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बोला था पता है? एक लड़के ने पूछा कि ये शरीर माँ बाप की है। प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बोला था उनसे? ठीक है, शरीर को थोड़ा सा हिस्सा काट देते हैं, अब माँ बाप से बोलो इस हिस्से को पूरा करके दिखाएं। माँ बाप एक शरीर रूपी वो है, शरीर का रूप दिए हैं। शरीर भगवान का अंश है, भगवान का ही अंश शरीर है, बाकी किसी का शरीर नहीं है। शरीर भगवान को पे भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने लिए स्वयं काम करो। इस दुनिया में तुम किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए और ना खुश कर पाओगे। और जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी को जितनी जल्दी ख़त्म कर दोगे उतनी जल्दी तुम अच्छे से बन जाओगे, उतनी जल्दी तुम खुश हो जाओगे। जब तक इस बीमारी को नहीं ख़त्म करोगे तब तक तुम कभी भी पूरे जीवन या मर जाओगे, तड़प के मर जाओगे, तब भी तुम किसी को खुश नहीं कर पाओगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ये इतनी खतरनाक बीमारी है। कैंसर में तो आदमी बाल मुड़वा लेता है, सर का एकदम उसको पता चल जाता है हमें कैंसर है, कैंसर का इलाज करवाता है, सुई दवा करवाता है। लेकिन तुम्हारे पास लोग क्या कहेंगे, इसकी कोई दवा ही नहीं है। इसकी दवा तुम स्वयं हो, स्वयं अपने आप का इलाज करो। चाहे जितना जो लोग कहें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये ठान लोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी तुम खुश रहोगे। बाकी तुम कितना भी प्रयास कर लो, अगर खुश रह लिए तो बताना हमें।